हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो को आप दिल पे बिल्कुल भी ना लें और लाइट मन से इसको एंजॉय करें। अभी रिसेंटली हम पेंट कराने वाले थे, मतलब कराने वाले हैं। तो हमने पेंटर बुला के उनसे बात की और एक हॉल में पेंट कराना था, वो भी सिर्फ अंदर। और बहुत बड़ा हॉल भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का एक हॉल है। फिर तो जब रेट वगैरह हम पूछते हैं, रेट का हमें पता चलता है, तो वो बोलते हैं कि 13,000 रुपया हम लेंगे। तो बात ये नहीं है दोस्तों, अब बात करते हैं टीचर की। तो मेरे दिमाग में एकदम ये थॉट आता है कि ठीक है, वो तो अपना ले रहे हैं जितना भी ले रहे हैं, कि 13,000 कि जो प्राइवेट स्कूल टीचर है उनको हमारे यहाँ विलेज ही है और लगभग 10,000 मैक्सिमम, मैं आपको बता रही हूँ, 10,000 सैलरी मिलती है। सुबह 7 बजे से जाके 2 बजे आप मान लीजिए, वैसे कुछ कुछ स्कूल में 3 का भी है, 2 बजे तक 30 दिन या आप जाएंगे लगातार, तब आपको 10,000 रुपया मिल रहे हैं। और साथ साथ 2 घंटे आपको घर पे आके भी कुछ की डायरी मेंटेन करनी है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। तो फिर तब जाके 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बात काफ़ी मुझे, मतलब ऐसे मुझे लगा कि ये तो बहुत एक गैप है बीच में। और एक पेंटर ले रहा है 13,000 रुपीज़ और एक टीचर को मिल रहे हैं, वो भी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करके, बहुत कुछ पढ़ के, जो गवर्नमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, वो मजबूरन, कारणवश, मजबूरी के चलते प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात भी है खुद में। और ठीक है, फाइनेंशियल मजबूरी है, करना भी होता है और करना भी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन ये एक जो गैप है और एक्सप्लॉयटेशन साथ में। चलो इसके साथ साथ आपको एक इंसिडेंट और भी बताती चलूँ, क्योंकि वीडियो तो अब चल ही रही है। तो एक नया स्कूल ओपन हुआ हमारे एरिया में। तो क्या हुआ, एक लड़की जाती है पढ़ाने। तो वो जो लड़की है, वो जो टीचर है, जाती है जब पढ़ाने, तो समर वेकेशन में क्या होता है, जब समर ब्रेक चल रहा होता है, तो समर ब्रेक में कन्वेंसिंग के लिए नए नए स्कूल जाते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा लो। ये मैं प्राइवेट स्कूल की आपको बात बता रही हूँ। तो लगातार जैसे 30 दिन की छुट्टी थी, तो लेके गए वो कि आज यहाँ जा रहे हैं इस गांव में, आज पड़ोस वाले टाउन में जा रहे हैं, आज कहीं गांव में जा रहे हैं, इस तरीके से आसपास जाते रहे। तो फिर उसके बाद जब सब कुछ कन्वेंसिंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ, उस लड़की को निकाल दिया। उसने पूछा कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों किया, कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। ये मतलब स्कूल मैनेजमेंट का कहना था कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। तो ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, आपको किस वजह से निकाल दे, कैसे निकाल दे, कब निकाल दे, कुछ नहीं। तो उस लड़की ने काफ़ी कहा कि कन्वेंसिंग टाइम तो आप मेरे को लेके जा रहे थे और अब मेरे से पढ़ाना कैसे नहीं आ रहा है। तो उस बात पे भी काफ़ी विवाद हुआ। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है, ऐसे हज़ारों लाखों बातें हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में। और फीस मतलब सैलरी आपको बहुत कम मिलती है, बच्चों की फ़ीस भी काफ़ी हाई है। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है टीचर का। इतना पढ़ के भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई करके जा रहे हैं स्कूल में, ताकि कि भाई जब तक वैकेंसी नहीं आती। और एक चक्कर और भी है, एक बात ये भी मसला है उसमें कि कुछ लोगों की वो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं। सपोज़ कीजिए मेरी एक फ्रेंड का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। शी हैज़ डन M.Com एंड B.Com और साथ में B.Ed। तो उसका कहीं भी कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, KVS में बैठता ही नहीं है, कॉमर्स के लिए भी नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए था। दूसरे का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसके साथ क्या हुआ। शी हैव डन BSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ऐसा वैसा नहीं कि छोटे मोटे कहीं से कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc, देन मास्टर्स भी सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नहीं मास्टर्स जामिया से, वो भी अच्छा खासा रेपुटेड है, देन B.Ed। और उसके बाद क्या होता है कि वो एलिजिबल नहीं है PGTs के लिए, क्योंकि 3 सेमेस्टर में कि 2 में पढ़ा है एक सब्जेक्ट, तो वो 3 में पढ़ा होना चाहिए, 4 में पढ़ा होना चाहिए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कुछ सब करके आए हैं
और लास्ट में पता चलता है कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है, और सीटेट भी आप दे लेते हैं कि चलो भाई प्राइमरी में हो जाए। प्राइमरी वाले में चलो एक एग्ज़ाम्पल आपको और दिए देती हूँ। हमारे गांव से ही एक हमारी सीनियर बहुत काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रही थी। नाउ शी हैज़ टर्न 30। अभी वो 30 साल की, 30 उनके 30 साल की वो हो चुकी हैं। तो वो क्या कर रही थी, उन्होंने तैयारी की, BEd वगैरह ये सारे आपको पता है क्या क्या किया। सीटेट क्वालिफाई किया। KVS का रिटर्न जो पिछला अभी हुआ था 22 में, आई गेस 22 में उन्होंने क्लियर कर लिया और अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। वो होपफुल थी कि अब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। फिर क्या होता है कि BEd वालों को उसमें से हटा दिया जाता है। बिल्कुल नौकरी जब मन में ये आया कि हाथ में है हमारे, तब उनको बाहर कर दिया गया और अभी वो 30 साल की हो चुकी हैं। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जिससे कि आपकी आंखें खुलें और आपको आसपास नज़र आए कि क्या सब चल रहा है। और टीचर की और पूरी एजुकेशन फील्ड की और पूरी इस पढ़ाई की, टीचिंग की क्या दशा है, कहिए तो क्या दुर्दशा है, मुझे ये कहना चाहिए। हाँ, सो मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो गई बताते बताते आपको बातें। मुझे लगता है आप ने कुछ रिलेट किया होगा, और प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा करें और बताएं कि इस बात से आप किस तरीके से रिलेट करते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें और अपना ख्याल रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।